हम लोग बिहार दस्तावेज नवीस संघ से आते हैं, जो पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं। अभी सरकार की तरफ से ये कुछ दिन पहले संविधान बनाया गया था, नियम बनाया गया था 2026 निबंधन अधिनियम 2026, जिसमें हम लोगों को ये कहा गया था कि पूर्ण रूपेण आप लोगों को सहभागिता बनाया जा रहा है। संविधान में बनाया है, संविधान में कहीं कमी नहीं है, हम लोग को समूचा बनाया है। लेकिन अभी जल्दीबाजी में पेपरलेस लागू कर दिया गया है। हम लोगों का जो भी डिमांड था, आईडी था, डिजिटल सिग्नेचर था, जो हम लोग का बनाना चाहिए वो अभी बना नहीं है। कहीं कहीं पूरे बिहार के अंदर में लाइसेंस भी नहीं मिला है। तो हमारा कहना कि जब लाइसेंस ही नहीं मिला है तो हम काम किस तरह करेंगे। पेपरलेस में हम अपना आईडी से काम करना है, तो हमको आईडी मिला ही नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर मिला ही नहीं है, तो हम पेपरलेस में क्यों काम करें। इसलिए हमारा ये कहना था, हम विभाग में भी गए थे, उसमें भी हम बताए थे कि भाई जो भी सुविधा करना है, जो भी लागू करना है, आप फुलफिल कर लीजिए, तब पूरे बिहार के अंदर लागू कीजिए। ट्रायल में एक जगह दो जगह हो गया, ठीक है, आप देख लिए कहाँ कहाँ खामी है। हमारा ये भी डिमांड है कि कोई पब्लिक भी अगर आए तो जिस तरह से MVI में, जिस तरह से इंश्योरेंस वगैरह में मोबाइल पर दस्तखत कराया जाता है, वो अपना दस्तखत उनका है, इस तरह का भी व्यवस्था किया जाए कि कोई पब्लिक जो पक्षकार है उसका दस्तखत हो, सिग्नेचर हो, और वो दस्तावेज में आए कि मुरारी कुमार सिन्हा का दस्तखत है, देखे क्योंकि हाँ मुरारी कुमार सिन्हा कहीं दस्तखत है। तो इस तरह का आप आधा धेड़ू पूरा कर करके पूरे हम लोग को हटाने का व्यवस्था कर दिए हैं। अभी विभाग का हमको लगता है मनसा ही है कि इन लोग से शुरू करवा दीजिए काम, पब्लिक जाग जाएगी और उसके बाद 2 महीने के बाद इनको कान पकड़ के निकाल दिया जाएगा। ऐसा मत न कीजिए भाई, आप जो भी व्यवस्था करना है पूरा कीजिए, हमको आईडी दीजिए, हमारा डिजिटल सिग्नेचर दीजिए, जो हमारा व्यवस्था है संविधान के अनुसार। संविधान के से ऊपर कोई नहीं है। कितने लोग हैं पूरे बिहार में? पूरे बिहार में डिडाटर हम लोग कम से कम 10,000 हैं, और 10,000 का कम से कम 10-10 परिवार अगर जोड़ लिए, उसके परिवार चलता है तो 10 से 15 लाख पूरे बिहार के अंदर हैं। ये सरकार हमारी कहती है कि हमारा विकास हम कर रहे हैं, विकास क्या करेंगे, ये हम लोग के साथ तो विनाश करने का व्यवस्था किए हैं। जैसे भी हम लोग पब्लिक से लेकर के आपके निर्देशानुसार ही लेते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, अपने बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई, रोजी रोटी, जो भी रोटी देते हैं वो रोटी छीनने का बात हो गया है। इसलिए हम लोग मरो या करो वाला व्यवस्था में हैं। जब तक ये लागू नहीं होता है हम लोग हड़ताल पर, जहाँ जहाँ लोग हैं वो भी रहेंगे, और कल से जहाँ होने वाला है वो लोग भी हड़ताल पर रहेंगे, जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होता है। संविधान अनुसार जो भी इनका पूरा करना है हम लोगों के लिए पूरा कर लीजिए, उसके बाद लागू कीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं। हम सब पेपरलेस का विरोधी नहीं है, हमारा सहभागिता मिल रहा है। हम शुरू से ही बताएं कि हमारा सहभागिता हो, चाहे सरकार जो भी व्यवस्था लागू करे, हमारा अनिवार्य हो, हमारा रोजी रोटी चलते रहे। आप जो व्यवस्था करें, हमारा रोजी रोटी अगर रुकता है तो हम काम नहीं करेंगे। नाम बताइए। मुरारी कुमार सिन्हा, महामंत्री, बिहार दस्तावेज नवीस संघ। पेपरलेस होने के बाद से आप लोग नाराज हैं, तो क्या ये अच्छी बात है ना कि पेपरलेस हो जाएगा, पेड़ कम कर देंगे, पर्यावरण सही रहेगा? देखिए, ये पेपरलेस जो है हम लोग 10-12 पन्ना में लिखते थे, आज सरकार के लगभग 16-17 पन्ना है। तो ये पेपरलेस नहीं है, ये हस्ताक्षर लेस है, यानी दस्तखत पार्टी के उसमें नहीं रहेगा, और ना ही कातिल के रहेगा, और ना ही रजिस्ट्रार के रहेगा। तो पेपरलेस एक देखिएगा तो एक खिलौना लगेगा। इसलिए हम लोग पूरे बिहार दस्तावेज नवीस संघ के आज जुटे हुए हैं 38 जिला से, लगभग 141 निबंधन कार्यालय से यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं पूरे बिहार से। यदि सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग हड़ताल करेंगे, और लगातार हड़ताल रहेगी। इसलिए जो पब्लिक है, भोला भाला जनता है, उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। जैसे मैं सुधीर कुमार भाई लिखा सो सही है, मवादी 1 कट्ठा या 2 कट्ठा इतना रुपया में मैंने बिक्री किया, और ऐसे ऐसे लोग हैं, बिचौलिया लोग हैं कि 1 कट्ठा के जगह पर 1 बीघा भी हो सकता है, 1 एकड़ भी हो सकता है। इसलिए ये जो है इसका हम विरोध करते हैं, और सरकार को जो है या कहते हैं कि आप आँख खोल के, कौन आपका पदाधिकारी है, कौन आपका IAS है जो ऐसा दिमाग दिया है। उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ था पेपरलेस, बंद हुआ, हरियाणा में बंद हुआ, इसलिए बिहार में बंद होना चाहिए। हाँ, फ्रॉड अभी देखते नहीं हैं, डिजिटल फ्रॉड होता है तो डिजिटल फ्रॉड होगा। अभी OTP आपसे ही मांग देंगे और देंगे आपका 1 कट्ठा, हम आपको देखिए बेच देंगे 1 बीघा। बताइए फ्रॉडगिरी होगा कि नहीं होगा। इसलिए सरकार को आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं
कि आप ध्यान दीजिए इस पर और तत्काल तत्क्षण इस पर रोक लगाइए, नहीं तो बिहार में आंदोलन चल रहा है और आंदोलन पूरा होगा और पटना के धरती पर होगा। सुधीर कुमार यादव, बिहार दस्तावेज नवीन संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व जिला पार्षद, फतवा 34। जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कि फ्रॉड होने से बचेगा, डिजिटल नहीं होना चाहिए, पेपरलेस होने की जो बात सरकार कर रही है वो पूरी तरह से गलत है। क्या एकदम गलत है। एक तरह सरकार रोजगार देने की बात कर रही है और दूसरे तरह लाखों परिवार को बेरोजगार कर रही है। इसमें पेपरलेस के बात आप कह रहे हैं, पेपरलेस को बारीकी से देखिएगा। पूर्व में यदि हम लोग दस्तावेज लिखते थे तो उसमें स्टाम्प लगता था। मेरे दादा के ज़माना का 1895 ईस्वी का केवला है। आज के डेट में उनका दस्तखत, उनका स्तंभ रजिस्टर इम्प्रेशन जियों का त्यों है। लेकिन कभी पेपरलेस निकाल के देखिए, हम पब्लिक से पैसा सरकार टोटल ले लेगी, एक पाई नहीं छोड़ेगी। इवन की स्टाम्प फीस के दर में भी वृद्धि कर दिया गया है, लेकिन पब्लिक को मिलता है क्या? उस एवज में जीरो। आपके मोबाइल पे मैसेज जाएगा, आप दर दर भटक के किसी कैफे से कहीं से उसका पेपरलेस का पन्ना निकालिए। हम ऑफिस से आपको कॉपी नहीं देंगे, आपको किसी कैफे से निकालना पड़ेगा। आपके मोबाइल पे मैसेज जाएगा, वो डील निकालिए। तो कभी आप देखे हैं आप लोग कि नहीं देखे हैं? यदि नहीं देखे हैं तो किसी निबंधन कार्यालय में पूर्व में लिखा गया दस्तावेज और वर्तमान में पेपरलेस दस्तावेज, दोनों को देख लीजिए। दोनों आप लोग अंतर समझ जाइएगा क्या है। यदि सरकार पेपरलेस को नहीं रोकती है तो हम लोग सड़क से सदन तक, सदन से न्यायालय तक, छात्र का आंदोलन किया हुआ था, हम लोग 17 तारीख से उससे उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं। ठीक है, परिचय दे दीजिए। रंजीत कुमार झा, प्रांतीय उपाध्यक्ष। बहुत हो गया। मैं बक्सर से दस्तावेज लेखक हरिराम सिंह। धरना में बैठेंगे आप लोग? एकदम बैठेंगे। और ये जो पेपरलेस की प्रक्रिया है, इसमें कहीं किसी का सिग्नेचर नहीं है। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, उसमें आपका पहले तो इसमें से पहचान को हटा दिया गया। पहले जो रजिस्ट्री होती थी उसमें गवाह पहचान और खरीद नहीं होगा तो फ्रॉड कम होगा। कम होगा। सबको आप भी अगर ज़मीन बेचते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने 1 कट्ठा कबाला लिखा या 5 कट्ठा कबाला लिखा, उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि आपने कितना ज़मीन कबाला लिखा है। तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड होगा। इस प्रक्रिया को बंद होनी चाहिए। हम एक दो लोग और ले लेते हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे आपके पास अनुभव है, क्या कहेंगे ये दस्तावेज के लेकर के जो आप मांग कर रहे हैं, पेपरलेस नहीं होना चाहिए? देखिए, पेपरलेस है, इसका कुछ गारंटी है ही नहीं। पेपरलेस से डॉक्यूमेंट मिलेगा, किसी को लोन लेना है मकान बनाने के लिए, वो बैंक नहीं मान रहा है कि इसमें कुछ लिखा ही हुआ ही नहीं है, इसमें हम लोन क्यों दें? कुछ प्रूफ ही नहीं है। साधारण सी बात है, किसान तो बेचारा अनपढ़ रहता है, 100 में 95 बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। कागज भी तो बन जाता है ना। नकली तो इसी में बनेगा ना। अच्छा। एक जगह OTP कहे कि वो खाद लेना है, उसको बैंक का पैसा निकाल लेगा, कहे कि आपको रजिस्ट्री पर OTP गया है और वो चला जाएगा उसके अकाउंट में, अकाउंट साफ हो जाएगा। तो किसी भी सूरत में एक पैसा का यह कागज नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखो, पहले जो डॉक्यूमेंट बनता था, हम लोग ड्राफ्टिंग तैयार करते थे, ड्राफ्टिंग तैयार करके टाइप करवाते थे, पब्लिक को पढ़ा देते थे, इसके बाद स्टाम्प पर उतरवाते थे, उससे दस्तखत करवाते थे। दस्तखत करवा के हम लोग अपना दस्तखत करते थे, यह जायज़ होता था। आज की स्थिति ये है कि